हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे हिंदी के एक महत्वपूर्ण सेट का, जिसका सोल्यूशन करेंगे। बच्चों, आप लोगों को नोट्स में पूरे के पूरे सेट हमने अवेलेबल करा दिया है। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिए, नोट्स ले सकते हैं। मात्र 100 रुपये चार्ज लगता है बच्चों। प्रॉपर आपको ऑल चैप्टर नोट्स, विथ ग्रामर है ना, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ मिलता है। और जिनको भी बढ़िया पढ़ाई करना है तो नोट्स की ज़रूरत होती है। तो भाई समय कम है, रिविजन के लिए नोट्स बहुत ज़रूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अपन यहाँ पर देखते हैं, है ना, मॉडल सेट पूरा है एकदम हूबहू। आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग तैयार जरूर कर लेना एग्जाम से पहले। पहला प्रश्न बच्चों, विराट के प्रति जिज्ञासा भावना मिलती है, वो कौन सा बाद कहलाता है बच्चों? तो आपका छायावाद है। क्या बच्चों? छायावाद। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे छायावाद हो जाएगा। ठीक है, किसके अंकुर फूटते हैं बच्चों? शब्द के, विचार के, कल्पना के। तो कहीं कहीं आपके विचार देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं कल्पना, लेकिन इसका आंसर बच्चों शब्द होगा। शब्द के अंकुर फूटते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपना आंसर व्यक्त कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, बुक का भी गलत होता है, तो आप लोग भी अपना आंसर बता सकते हो। श्याम नगर के दरबार में दर्शनीय जीव कौन था बच्चों? लुट्टन सिंह थे। कौन था बच्चों? लुट्टन सिंह। ठीक है, चले आगे की ओर चलते हैं बच्चों। जूझ पाठ के लेखक कौन है? तो आनंद यादव, है ना। भारत में पहला छापाखाना गोवा में खुला था। शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हिंदी साहित्य का सर्वोच्च मतलब सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य कौन सा बच्चों? तो रामचरितमानस है। क्या बच्चों? रामचरितमानस। 1972 में धर्मवीर भारती को कौन सा पुरस्कार मिला था बच्चों? तो पद्मश्री मिला था। ठीक है, क्या मिला था? पद्मश्री। सौंदलगेकर मास्टर क्या पढ़ाते? तो मराठी पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते बच्चों? मराठी। रवि पूर्व से निकलता है, कब? वाक् शुद्ध करना, तो सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य हो जाएगा। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो ये हो जाएगा आपका लोकोक्ति है बच्चों। अपने आप में पूर्ण वाक्य है तो लोकोक्ति होता है। जिन छंदों की मात्राओं की गणना की जाती है उसे हम मात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मात्रिक छंद कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मात्रिक छंद कहते हैं। इसके बाद बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका सत्य सत्य है। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। संख्या बिल्कुल सही है। मास्टर कविता बहुत ही सौंदलगेकर मास्टर है, अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, ये भी सही है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, गलत है। शोषकों के प्रति घृणा, शोषितों के प्रति करुणा, प्रगतिवादी, ये सही है। अब देखना बच्चों, कवि ने हार मानकर कौल की तरह, यहाँ मतलब कील होता तो सही हो जाता, कौल है तो गलत हो जाएगा। यदि कील होता तो सही होता, कील की तरह बात ठोक दी, बिल्कुल सही है। यदि कॉल है बच्चों इसलिए गलत है। नोट करना नहीं, बिना शब्द समझे आंसर लोग गलत कहने लग जाते हैं कि सर इसका आंसर ये होगा, आप गलत बोल दिए। चलिए बच्चों, राम की चिंता अपयश की चिंता थी। चुंबक का जादू किस पर चलता है? लोहे पर चलता है। आनंद यादव जूझ कहानी के लेखक है, जूझ पाठ के लेखक है। रेडियो नाटक में संवाद सीमित होते हैं बच्चों। राष्ट्रभाषा में संपर्क भाषा की जरूरत होती है। आख्यानक दृश्य का संबंध स्मृति से होगा। ठीक है बच्चों, आख्यानक गीतिका बिहारी सत सही से चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, आप लोग भी संशोधन कर सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्रता। ये तो मॉडल स्वरूप आपको दे रहा हूँ, तो आप भाई देखो, प्रैक्टिस करो कितना आपसे बन रहा है। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो शब्द रूपी बीज बोया था। चांद सिंह के गुरु का नाम बताओ। ठीक है, चांद सिंह के गुरु का नाम, शेर के बच्चे का नाम चांद सिंह था। ठीक है, वो उसके गुरु का नाम बच्चों बादल सिंह। क्या था? अपने गुरु पहलवान बादल सिंह का, है ना। चलो, शेर बच्चे के भाई चांद सिंह, मतलब शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था, है ना, और चांद सिंह गुरु का नाम बादल सिंह था। ठीक है, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5000 साल। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम महत्वपूर्ण पहलू क्या कहलाता है बच्चों? कार्टोग्राफ कहलाता है। क्या? कार्टोग्राफ कहलाता है। विपरीतार्थक शब्दयुग्म का कोई एक उदाहरण, जैसे बताओ सुख और दुख, सुख और दुख, सुख दुख लिख दो तो सुख का उल्टा दुख, विपरीत हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण बच्चों समूह चर्चा या संवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? संवाद। जिस काव्य के छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो उसे हम बोलते हैं बच्चों मुक्तक। मुक्तक काव्य। क्या बोलते हैं बच्चों? मुक्तक काव्य। ओके, पूर्वापर संबंध ना हो उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। मुक्त, स्वतंत्र है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा गया, बताना है। प्रयोगवाद कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है?
रस की अक्षय पात्र से कवि की रचना कर्म की किन विशेषताओं पर इंगित है बच्चों। संकलन त्रय क्या है। जीवनी और आत्मकथा में दो अंतर। भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा कैसी हो गई। पानी दे गुड़धानी दे, है ना, ये प्रश्न है बच्चों। सारे प्रश्नों को आप लोगों को बिल्कुल तैयार करना है, एक एक प्रश्न नहीं छोड़ना, ध्यान रखना, ठीक है। और 10 सेट जो मैंने प्रोवाइड किया, पूरे एक एक सेट आपको आना चाहिए। नोट्स के साथ पूरे सेट मिलते हैं, तो आप लोग पूरे सेट देख क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। बाकी आप लोगों के डिमांड के आधार पर वीडियोज आ ही रहे हैं, लगातार आते रहेंगे। बस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शिव कोचिंग क्लासेस में बच्चों प्लेलिस्ट बना दिया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो प्लेलिस्ट विजिट जरूर करो, ठीक है। सारे क्वेश्चन है, आंसर तो यहाँ पर मान लीजिए नीचे देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो आंसर, जिस बच्चे से आंसर टाइप करवाया हूँ ना, तो गलत भी आंसर कर दिया। रवि पूर्व से, यहाँ पे सूर्य पूर्व से निकलना चाहिए। तो आंसर मैंने बता दिया, आप अपने हिसाब से भी करें। अब देखो इस पे लिखा है असत्य, ये सब असत्य लिख दिया उस बच्चे ने, लेकिन सब असत्य नहीं है। तो ये थोड़ा टाइपिंग भी मिस्टेक है। जैसे यहाँ पे 3 असत्य बताया बच्चे ने, लेकिन देखो भाई ये असत्य मैंने बताया, ये असत्य बताया था, इसको भी असत्य बताया था। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा, तो मेरे हिसाब से ये तो सही है। बाकी आप लोग बताइएगा, है ना भाई। शोषकों के प्रति घृणा, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर लेना, बाकी ये सही होना चाहिए, ठीक। बाकी बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।